नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब तक की 100 अहम खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। ताजा तेज है। 5वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनीतिक दलों के दिग्गज आज करेंगे धुआंधार प्रचार। 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान। आज यूपी और बिहार में पीएम मोदी करेंगे रैली। प्रतापगढ़, बस्ती और वाल्मीकि नगर में रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की आज गुरुग्राम में रैली। शाम 4:30 बजे हुड्डा ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे मायावती। मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के अमेठी में करेंगे रोड शो। स्मृति ईरानी के लिए मांगेंगे वोट। इसके अलावा अमित शाह की मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली में भी रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के प्रतापगढ़, फैजाबाद, कैसरगंज और मोहनलालगंज में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव की आज यूपी में 2 रैलियां। बहराइच और गोंडा में करेंगे चुनाव प्रचार। एक्टर सनी देओल आज यूपी में 3 रोड शो करेंगे। रायबरेली, प्रयागराज और फूलपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। एमजे अकबर के मानहानि केस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। पत्रकार प्रिया रमानी पर किया है मानहानि का मुकदमा। नांदेड़ में दिए बयान पर पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट। आदिवासी कानून पर टिप्पणी को लेकर घिरे राहुल गांधी को भी राहत। चुनाव आयोग ने 7 मई तक जवाब देने की बढ़ाई मियाद। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाने वाले आतंक को क्या रोकेंगे। बीजेपी सरकार ने पानी भी रोका और आतंक भी। राजस्थान के धौलपुर में भी मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पाकिस्तान पर किया करारा प्रहार। कहा, हमने निकाल दी हेकड़ी। मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाया। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के दावों पर पीएम मोदी ने उठाया सवाल। बीजेपी ने भी पूछा, अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो किसी को पता क्यों नहीं चला। एमपी के रीवा से पीएम मोदी पर राहुल का आरोप। कहा, बीजेपी ने किसानों और गरीबों को दिया धोखा। पीएम अपने भाषण में रोजगार का नहीं करते थे। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। प्रियंका ने जीत का किया दावा। रोड शो से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने छोटी बच्ची से की मुलाकात। बच्ची के साथ ली सेल्फी। रायबरेली से पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का बड़ा अटैक। कहा, गरीबों और किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। कोबरा साहब के साथ प्रियंका वाड्रा का खेलना पड़ सकता है महंगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिस। डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के सुल्तानपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की रैली। मायावती ने कहा, सारे छोटे बड़े चौकीदारों की होगी हार। सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। बीजेपी पर बरसी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। कहा, यूपी के घोसी में बीएसपी प्रत्याशी को किया जा रहा है बदनाम। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। यूपी के रायबरेली में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, गरीबों के लिए हमारी सरकार ने किया काम। पिछली सरकारों पर लगाया अनदेखी का आरोप। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के बाद बोले सीएम योगी। कहा, क्या कोई मंच पर भजन कीर्तन करने जाता है? आपसी बातचीत को कोट करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। न्यूज नेशन से बातचीत में बोली दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीतेगी कांग्रेस। केजरीवाल का गिरा है ग्राम। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कहा, अमेठी में मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग बढ़ाए आयोग। 19 मई के बाद हर ईवीएम का नंबर हो सार्वजनिक। एमपी सरकार के मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। वोटर को लुभाने का आरोप। पंकज सिंघवी को वोट देने के लिए 25 लाख का जिम का सामान देने का दिया था लालच। अब 24 मई को रिलीज होगी पीएम मोदी पर बनी बायोपिक। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर बनी फिल्म पर लगाई है रोक। बाराबंकी में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने सांप से की बीजेपी की तुलना। कहा, बीजेपी बस कर रही है गुमराह। कुशीनगर के पदरुना गांव में आरपीएन सिंह ने लोगों के साथ खेला वॉलीबॉल। कुशीनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आरपीएन सिंह। एमपी में चुनाव आयोग ने शर्त के साथ कर्ज माफी को दी अनुमति। कहा, जिन इलाकों में मतदान हो चुका है वहां किसानों की कर्ज माफी होगी और जहां चुनाव होने हैं वहां बाद में शुरू होगी।
शिवपुरी में ग्रामीणों पर भड़के कांग्रेस विधायक, युवक की हत्या मामले में कार्रवाई को लेकर पहुंचे थे लोग। गुना दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कि ये मोदी सपनों के सौदागर हैं जबकि मैं सपनों का निर्माण करता हूं। एमपी दौरे पर पहुंचे राज बब्बर ने दिया बड़ा बयान, गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के सवाल पर राज बब्बर ने कहा जहां से किसान कर्ज माफी के लिए पैसे लाए थे वहीं से गरीबों को 72,000 देने के लिए पैसे लाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, साध्वी प्रज्ञा को आरोपित आतंकवादी बताया, कहा हाफिज और मसूद पर सरकार कार्रवाई करने में विफल। मध्य प्रदेश के धार से सामने आया बीजेपी उम्मीदवार का विवादित बयान, कहा लोगों की मदद के लिए बंदूक भी उठाने को तैयार। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल और कांग्रेस समर्थकों में झड़प, लाठी और तलवारों से किया हमला। झड़प के दौरान कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, मारपीट में कई लोग जख्मी। कर्नाटक के सीनियर अफसर के मथाई को ईमानदारी की मिली सजा, 10 साल में हुआ 27 बार तबादला। के मथाई ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ की शिकायत, बोले मुख्यमंत्री से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। रूस से भारत को मिलेंगे 10 कामो 31 हेलीकॉप्टर, रक्षा मंत्रालय ने खरीद पर लगाई मुहर, नौसेना की बढ़ेगी ताकत। पश्चिम बंगाल में सुबह करीब 8 बजे दस्तक दे सकता है फानी तूफान, कोलकाता समेत कई शहरों में हो रही है बारिश। कोलकाता के मेयर और मंत्री फिरहाद करीम ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा तूफान से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण पूर्व के तटीय राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया, मछुआरों को समुद्र में नहीं उतरने को कहा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारे कार्यक्रम रद्द किए, तटीय इलाके खड़गपुर में ममता रहेंगी मौजूद। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके दीघा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नौसेना तैयार। फानी तूफान से ओडिशा में अब तक 8 लोगों की मौत, पुरी, नयागढ़ और केंद्रपाड़ा में फानी से एक की गई जान, पीटीआई के हवाले से खबर। पुरी में फानी तूफान से तबाही की तस्वीर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, शहर और ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। ओडिशा के पूरी तट से टकराया फानी तूफान, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। 11 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया, एनडीआरएफ और नेवी के जवान राहत कार्य में जुटे, लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी दिखा फानी तूफान का असर, तेज हवाओं में कई जगह उखड़े पेड़, एनडीआरएफ की टीम को राहत बचाव में लगाया गया। पुरी में फानी तूफान से गिरे कई टावर, कई जगहों पर टावर गिरने की खबर, कई जगहों पर गिरी दीवार। आंध्र प्रदेश में भी पहुंचा फानी तूफान, विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में चली तेज हवाएं, समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। दिल्ली एनसीआर में भी फानी तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई जगहों पर उखड़े पेड़, बारिश की वजह से सड़कों पर लगा जाम। फानी तूफान का मैदानी इलाकों में असर, कई जगह तेज आंधी और बारिश। यूपी के चंदौली में तूफान से 4 लोगों की मौत। यूपी के कुशीनगर में भी तूफान का असर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग झुलसे। उत्तराखंड में फानी की वजह से बिगड़ा मौसम, देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश। यूपी के बलिया में आंधी तूफान के बाद भारी बारिश, अचानक आंधी आने से लोगों में खौफ। फानी तूफान का बरेली में भी दिखा असर, आंधी की वजह से वाहन पर गिरी हाई टेंशन लाइन, आग की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत, 8 झुलसे। मध्य प्रदेश के सतना में फानी तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, बस स्टैंड पर हुआ जल भराव। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में फानी साइक्लोन का दिखा असर, धूल भरी आंधी से लोगों में दहशत, कई जगहों पर गिरे पेड़। पंजाब के लुधियाना में तेज बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, बारिश में गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फानी तूफान से हाहाकार, दंतेवाड़ा में आंधी तूफान से कई पेड़ उखड़े, तूफान के बाद बारिश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में फानी तूफान का दिखा असर, तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने एड्समेटा कांड की दोबारा जांच के दिए निर्देश, राज्य के बाहर की एजेंसी करेंगी मामले की जांच। 17 मई 2013 को 8 आदिवासियों की कथित मुठभेड़ में मारे जाने का है मामला।
गाजियाबाद पुलिस ने बच्चे का अपहरण और हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी अब भी फरार। शाहजहांपुर में वायरल हुआ एक लंगूर की दबंगई का वीडियो, दारोगा की कुर्सी पर किया कब्जा, पुलिसिया अंदाज में काफी देर तक झाड़ता रहा रौब। उन्नाव में दुल्हन ने दहेज लोभियों को सिखाया सबक, फेरों के वक्त दूल्हे ने दहेज में मांगी सोने की चेन, दुल्हन ने बारात को लौटाया। यूपी के कौशाम्बी में मातम में बदला जश्न का माहौल, दुल्हन के भाई को दूल्हे के चचेरे भाई ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, बारातियों को झूठा खाना खिलाने का आरोप। मुंबई के पास गोरेगांव में चलती बस में आग से मचा हड़कंप, फिल्म सिटी रोड पर धू-धू कर जली वेस्ट बस, ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। मुंबई में डिवाइडर से टकराने के बाद एक टैक्सी में लगी आग, ड्राइवर ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान, टैक्सी में सवार 2 लोगों की जान भी बाल बाल बची। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कई घंटों कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रैक्टर में आग लगने से हड़कंप, खेत में लगी आग की चिंगारी से हादसा, ट्रैक्टर में रखा टेंट का सारा सामान खाक। एमपी के शिवपुरी में दुकान में अचानक आग से हड़कंप, 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका, पल भर में पूरी दुकान जलकर हुई खाक। यूपी के उन्नाव में एक घर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग, पति पत्नी झुलसे, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक, आग से कोई हताहत नहीं। बुलंदशहर में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल और कानूनगो, एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार, चकबंदी की आड़ में किसान से मांग रहा था 20,000 रुपए की रिश्वत। यूपी के मुरादाबाद में महिला के साथ हैवानियत, उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने महिला की हाथ की उंगलियां काटी, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी फरार। यूपी के कानपुर देहात में गांव वालों ने किया चक्का जाम, बदमाशों की दहशत से पूरा गांव परेशान। जल्लापुर छोटे सिकंदरा में गांव वालों ने किया प्रदर्शन, करीब 4 दिन से परेशान हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 10 और 11 मई को तूफान और तेज बारिश की जताई आशंका। 9 मई को खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट, 7 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का होगा आगाज। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड में हो रही बारिश और बर्फबारी, 10 मई को खुलने हैं कपाट। 4 धाम यात्रा से पहले श्रीनगर प्रशासन ने कसी कमर, देवप्रयाग से श्रीनगर तक किया गया पुलिस हेल्प चौकियों का गठन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया हिजबुल का टॉप कमांडर लतीफ टाइगर, लतीफ का साथी तारिक मौलवी भी ढेर, एनकाउंटर में कुल 3 आतंकी मार गिराए गए। दिल्ली में डॉक्टर गरिमा मिश्रा की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर चंद्र प्रकाश को किया गिरफ्तार। आरोपी चंद्र प्रकाश ने खुद गरिमा के परिवार को फोन करके अपना गुनाह कबूला था, झगड़े के बाद गला रेत कर की थी हत्या। दिल्ली के आजादपुर से 2 महीने के अगवा बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, 4 किडनैपर्स गिरफ्तार, सोते वक्त घर से किया था अगवा। एमपी के निवाड़ी में एक युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर लगाई आग, गंभीर हालत में युवक को झांसी मेडिकल किया गया रेफर, पारिवारिक विवाद से तंग आकर की आत्महत्या की कोशिश। पूर्व विधायक हेमंत कटारे पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती ने की खुदकुशी, यूपी में की आत्महत्या, 5 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में रची गई थी गढ़चिरौली नक्सली हमले की साजिश, हमले में शामिल थे 1 नंबर और सेंट्रल कमांड के नक्सली कंपनी कमांडर मुकेश ने किया था नेतृत्व। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर से एक युवक ने यमुना में लगाई छलांग, नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में था ड्राइवर। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में जमते उलमा हिंद का बड़ा फैसला, रमजान के महीने में मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने पर लगाई रोक। यूपी के सीतापुर में धार्मिक जगह से वापस लौट रहे लोग हादसे का शिकार, बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर से गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल। चेन्नई में बेकाबू कार ने 2 को कुचला, हादसे में महिला समेत 2 की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में एक युवक की जान पर भारी पड़ा सेल्फी का शौक, हाई राइज बिल्डिंग की छत से सेल्फी लेने के दौरान नीचे आ गिरा।
यूपी के चंदौली में कार ने ऑटो और 3 बाइक को मारी टक्कर, 6 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। नोएडा में सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत, एनडीआरएफ ने निकाले शव, जहरीली गैस से दम घुटने से हुई मौत। यूपी के मैनपुरी में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, 5 लोग बुरी तरह झुलसे, इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत। मुंबई में इंडियाज मोस्ट वांटेड का ट्रेलर हुआ लॉन्च, फिल्म में अर्जुन कपूर का लीड रोल। और खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।